ज्ञानदेव जी, पहला सवाल आपसे, वीडियो में आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने 5 मारे? ऐसा है कि वहाँ व्यक्तिगत चर्चा चल रही थी कि हम लोगों को आंदोलन चलाना चाहिए। मैंने उन लोगों को समझाया कि जब सरकार ने 5 लाख घोषित किए हैं और उस परिवार के एक बच्चे को नौकरी दी है, मैं वहाँ गया तो उस गरीब परिवार को, जो ठेला चलाने वाला जिसका मर्डर हुआ, मॉब लिंचिंग हुई, उसको 51,000 रुपये दिए और 3 कार्यकर्ताओं से 11,000 हज़ार दिलवाए। तो वहाँ मैं गया सहानुभूति जताने, सिर्फ सहानुभूति जताने नहीं, तो उसकी आर्थिक सहयोग भी होना चाहिए, इस नाते से गया। वहाँ हमारे एक वरिष्ठ साथी आंदोलन चलाने के लिए व्यक्तिगत चर्चा कर रहे थे, मैंने भी की। उन्होंने आंदोलन चलाने का बड़ा कारण बताया कि हमारे एक हिंदू कार्यकर्ता की हत्या हुई है। हमने कहा ऐसा है कि हत्या तो वैसे ज्ञानदेव आहूजा, मैं स्वयं कानून का पालन करने वाला, कानून का कभी उल्लंघन नहीं करता, परंतु हमारे मेवात क्षेत्र में साइबर क्राइम, सिंथेटिक दूध, सिंथेटिक पनीर, अवैध खनन और गौकशी, गौ तस्करी और हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, बलात्कार, उनका अपहरण, ऐसी सारे अपराध वृत्ति के जो काम हैं, मैं उन अपराधों के लिए, गौ माता और हिंदू रक्षा के लिए अपराधों के खिलाफ लगातार संघर्ष करता रहा हूँ। उस संघर्ष के कारण मैं वहाँ जब पहुँचा, इसलिए 3 दिन लेट पहुँचा कि मेरी श्रीमती जी बहुत सीरियस है, 4 महीने से अस्थमा से पीड़ित और बहुत ज़्यादा जन्मजात अस्थमा है, लेकिन इस समय बहुत ज़्यादा पीड़ित है। तो मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ बहस चल रही थी कि आंदोलन करना चाहिए। मैंने कहा आंदोलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमारे एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि भाई एक हिंदू की हत्या हुई है। मैंने हत्याएँ तो गौ तस्करी करते हुए हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने पहले मारपीट की, मारपीट में वो मर गए। अब उसको सरकार ने मॉब लिंचिंग और हत्या मान लिया। हत्या कोई योजना पूर्वक नहीं की, कोई आदतन अपराधी नहीं है वो लोग, और न हत्या करना चाहते हैं न हत्यारे हैं। और सभी संप्रदायों का, समुदायों का मैं सम्मान करता हूँ। इस नाते से सिर्फ मुसलमान ही नहीं, ईसाई नहीं, सबका सम्मान करता हूँ। इसलिए मेरा वर्जन बहुत क्लियर है और मैं कोई मेलाफाइड नहीं है। इतना कह कर के कोई हमारा इस मामले में नकारात्मक रुख नहीं है कि हम उनकी हत्याएं करें या हत्या करने का हमारा कोई शौक़ है, और न हत्याएं हमने की है। चर्चा में, व्यक्तिगत चर्चा में पता नहीं किसने कैसे रिकॉर्ड किया और उसको वायरल किया। ज्ञानदेव जी, क्या ये आपका कबूलनामा है? क्या ये आपका कबूलनामा था इस वीडियो में कि आपने 5 मारे हैं? 5 मारे का मतलब गौकशी, गौ तस्करी करने वालों को लोगों ने, अपना देश माँ का देश है। पहले आप इस भावना को समझ लें। गंगा माता, गीता माता, गौ माता, तुलसी माता, हमारी धरती माता, भारत माता, हमको जन्म देने वाली माता। वहाँ मेवात में गाय के प्रति अत्यंत संवेदनशीलता है। गौ तस्करों को लोग रोकते हैं, पूछते हैं तो वो भागते हैं तो वो पुलिस के हवाले करें, उससे पहले वो हाथापाई पर उतर आते हैं, मारपीट झगड़े पर उतर आते हैं। कहीं वो पत्थर फेंकते हैं गाड़ियों से, कहीं वो छोटे बम फेंकते हैं। तो इसलिए लोग उनको, हज़ारों लोग घेर लेते हैं। अब घेरने में कोई मारपीट हुई, हत्या की योजना से नहीं हुई। कोई मर्डर करें, हत्या करें, योजनापूर्वक हत्या करें, इसलिए नहीं। मारपीट हुई, उसमें वो घायल हुए और पुलिस के हवाले किया, कहीं उनकी मृत्यु भी हो गई। ये भी स्वाभाविक रूप से हुआ। लेकिन हत्या करने की योजना या कोई मेलाफाइड या हमारा कोई इस मामले में नकारात्मक रुख नहीं है, ये बहुत स्पष्ट हो जाए। ठीक है, आपने इस बयान में, इस वीडियो में कहा है, ये आप ही जो आप कह रहे हैं, हालांकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर अलग अलग जगहों से ट्वीट किया जा रहा है, लेकिन इसमें आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि हमने 5 मारा है, हमने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, तुम भी मारो और अगर कार्रवाई होती है तो जमानत हम करवाएंगे। इसके मायने क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। जब कार्यकर्ता फंस जाते हैं, उनका सहयोग करना, उनकी जमानत करवाना या उनको छुड़ाना हमारा धर्म और कर्तव्य हो जाता है। ये सकारात्मक रूप से आप समझ लें। अगर इस तरह के संवेदनशील मामले सामने आते हैं, पुलिस के पास जा सकते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म कर सकते हैं। कोई गो तस्कर पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस के पास आप सौंप सकते हैं।
जो बात आप यहाँ कह रहे हैं वो बहुत संवेदनशील है और आप खुद ये कबूल करें कि आपने 5 मारा। की पुलिस मेरे बारे में बहुत क्लियर है और जहाँ तक आप निवेदन मेरा सुने, अलवर का पुलिस प्रशासन मेरे बारे में बहुत क्लियर है। मैं बिल्कुल इनोसेंट व्यक्ति हूँ और किसी तरह का अपराध प्रवृत्ति से मेरा न कभी कोई लगाव था, न है, न रहेगा। और जहाँ तक माननीय न्यायालय मेरे ऊपर कितने केस लगे, झूठे केस लगे, सत्यता से परे केस लगे, उन सब में कोर्टों में मैं बरी हुआ या सरकार ने वापस लिए। इसलिए बिल्कुल सकारात्मक रूप से और कानून का पालन करने वाला, सरकार को सहयोग करने वाला, प्रशासन को सहयोग करने वाला व्यक्ति मैं हूँ। मेरे बारे में जिला पुलिस प्रशासन और राजस्थान प्रशासन सब जानता है। नहीं ज्ञानदेव जी, आप कह रहे हैं आपने ये जो बयान दिया, आपका ये जो बयान है वो उस संदर्भ में नहीं था, तो क्या सिर्फ आपने ये डींगे मारने के लिए आपने कह दिया 4 लोगों के बीच बैठ के कि हमने 5 मारे? ये व्यक्तिगत चर्चा में कई बात आई, जब वो मुझे बहुत ज़्यादा भड़का रहे थे कि आंदोलन ले, तो आंदोलन लेने की जरूरत नहीं। उन्होंने कहा कि एक हिंदू का हत्या हुई है, आप उसमें आंदोलन नहीं ले। मैंने कहा आंदोलन लें तो हिंदू संगठन सोचें, विचार करें। और इस संबंध में मैं कोई आंदोलन इसलिए करने वाला नहीं हूँ कि ऑलरेडी सरकार कुछ कर चुकी है और हमको सरकार का सहयोग करना चाहिए। और 5 हत्याएँ पहले हुई, 5 हत्या हुई तो हत्याएँ नहीं, वो मारपीट के कारण से उनका मरना हुआ, वो हत्या नहीं, योजनापूर्वक हत्या नहीं, योजनापूर्वक कोई मर्डर नहीं हुआ। ये मेरा वर्तन है। 5 मारे का क्या मतलब है? आपको अंदाजा इस बात का? आप मर्डर की बात कर रहे हैं, आपने कहा इसमें 5 मारे हैं। 5 मारे का मतलब क्या होता है? मैं आपको वही निवेदन कर रहा हूँ ना, जब वो मुझे बराबर भड़का रहे थे, चढ़ा रहे थे कि एक हिंदू की हत्या हुई है, एक हिंदू मरा है, तो मैंने उससे पहले 5 मरे हैं। हम लोगों को विचार करना चाहिए, आंदोलन का रूपरेखा के बजाय हम लोगों को सकारात्मक रुख लेना चाहिए। ये मेरा वर्जन था। उस वर्जन को व्यक्तिगत रूप से किसी ने और रंजिशवश रिकॉर्ड किया, व्यक्तिगत बात को रिकॉर्ड किया और उसको वायरल किया। ज्ञानदेव जी, आप व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप किसी सभा में बैठे हुए थे जहां पर वो व्यक्तिगत सभा चल रही थी, आसपास के लोग बैठे हुए थे, लेकिन आप फिर भी वहां पर कह रहे हैं हमने 5 मारे हैं। हम आपसे बस ये जानना चाह रहे हैं कि आपके इस बयान का संदर्भ क्या है? आप मर्डर की बात कबूल कर रहे हैं? हमका मतलब वहाँ जो कार्यकर्ताओं ने गो तस्करी वालों को रोका और मारपीट की। मारपीट मैंने बताया योजनापूर्वक हत्या नहीं थी, योजनापूर्वक मर्डर नहीं था। हम उनको मारें और वो ख़त्म हो जाए, परंतु वो भागे और गाय सफाई नहीं दे पाए। उनसे पूछा गाय क्यों ले जा रहे हो, तो वो भागे तो लोगों ने पकड़ा, मारपीट हुई। मारपीट में लोग कहीं ज़्यादा घायल हो गए, मर गए। कोई हत्या करके योजना नहीं थी, 5 हत्या हुई। ये वो जो शब्द है उस बात से, सकारात्मक बात से जुड़ा हुआ है। गौ तस्करों की मॉब लिंचिंग हुई, ये मान रहे हैं आप, पहली बात। दूसरी बात, ये आप इसको सकारात्मक कैसे बता सकते हैं? आप कह रहे हैं इसको सकारात्मक तरीके से लेना चाहिए। देखिए, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, बहुत पॉजिटिव, बहुत सकारात्मक बात है। वो जब भागे गौ तस्कर, गौकशी करने वाले, तो उन लोगों ने पकड़ा, कहीं मारपीट हुई, मारपीट में वो घायल हुए और वो मर गए। अब उसको आप हत्या कहें या कुछ भी कहें, बिल्कुल सीधा बात है। योजनापूर्वक और तय करके रंजिश और हत्या नहीं हो। सर, मर्डर तो मर्डर है। आप कह रहे हैं तय करके मर्डर नहीं किया, लेकिन हजारों लोगों ने घेर लिया, उसके बाद मर्डर हो गया। उसमें बहरोड में जो पहलुका का गवाह 6 लोग पुलिस प्रशासन ने पहले निकाले, 6 लोग बाद में कोर्ट ने, एडीजे कोर्ट ने उनको बरी किया, निरपराध घोषित करके बरी किया। यह भी एडीजे कोर्ट का है। बाद में फिर श्रीमान गहलोत साहब ने एसआईटी जांच बैठाई। आप ये जो आप बयान में कह रहे हैं, यानी आप ये मान रहे हैं कि ज्ञानदेव जी बात को बिल्कुल क्लियर, जो मैं कह रहा हूँ जी, मैं जो कह रहा हूँ उसको प्रशासन कोर्ट भी मानती है। मैं जो निवेदन कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो आप वीडियो में कह रहे हैं, आप मान रहे हैं, ये आपकी आवाज है, ये आपने बोला है, आपने 5 लोगों को मारा है, आपने कार्यकर्ताओं को खुली छूट दे रखी है, तुम भी मारो, अगर पुलिस कार्रवाई करती हो तो जमानत हम कराएंगे। आया है क्या नहीं आया, विरोधी क्या कह रहे हैं इस संबंध में, वीडियो में क्या आया क्या नहीं आया। अब जो आपकी मेरी बात हो रही है, बहुत सीधे बात हो रही है, सीधे बात हो रही है, तो मैं सीधे कह रहा हूँ, हमारा माननीय न्यायालय के लिए और पुलिस प्रशासन के लिए पूरा भरोसा है। तो वीडियो में आप ही कह रहे हैं ना हमने 5 मारा है। अरे भाई, वीडियो में क्या आया मैंने बताया ना, उस पर अपन न जाए, अपन इस बात पे जाए कि वो योजना पूर्वक हत्या नहीं थी, रंजिश और हत्या नहीं थी। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।